हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एंड वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। यानी एक ट्राइंगल है, उसका एरिया हम वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से फाइंड करेंगे, ऐसे ही वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो उसको हम दो तीन फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं क्या, जब हमारे पास एक ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड के पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ adjacent sides of a triangle। यानी हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात करेंगे। तो देखो आप यहां पे हम क्या ले रहे हैं, टू वेक्टर्स ले रहे हैं। एक हमारे पास क्या है, ओ ए वेक्टर, दूसरा हमारे पास क्या है, ओ बी वेक्टर। ये बी वेक्टर से डिनोट है और ये ए वेक्टर से डिनोट है। इसको हम इससे मैच करवा देते हैं तो ये अपने पास क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। अब देखो इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे किसकी, एरिया की, तो एरिया की जब बात करेंगे तो दोनों वेक्टर हो गए अपने पास। एडजेसेंट साइड्स क्या हो गई इस ट्राइंगल की, ओ ए बी की, ओ ए हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, ओ बी। और ए का बी के साथ एंगल कितना है, थीटा। तो यहां से हम बात करेंगे किसकी, क्रॉस की। अगर ये अपने पास है तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि हमारे पास सिंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा एन कैप होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहां से हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ये साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहां पे जब अपन बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, तो यहां पे मैग्नीट्यूड है जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये जो वैल्यू है इसको, और इसको ले लेंगे ब्रैकेट में। तो 1/2 ये तो क्या हो गया, ए और ये बी और ये साइन थीटा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि अगर हमारे पास 2 साइड्स की लेंथ है और उनके बिटवीन एंगल है, ठीक है ना, उनके बिटवीन एंगल कितना है, थीटा, तो उस ट्राइंगल का एरिया अपने पास क्या होता है, 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिनोट है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिनोट है और ये साइन थीटा। तो एक ट्राइंगल के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम देखते हैं कि ओ ए साइड की लेंथ गिवन है और ओ बी साइड की लेंथ गिवन है। ठीक है, तो दोनों के बिटवीन एंगल भी गिवन है, तो 1/2 ए बी साइन थीटा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो यहां पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। 2 से डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां से आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। क्या? जब हमें एडजेसेंट साइड्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं किसी ट्राइंगल के, ओ ए वेक्टर से डिनोट है, ओ बी वेक्टर से डिनोट है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर अगर हमें गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा अपने पास, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। क्या होगा? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, अगर किसी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो हमारे पास आएगा एरिया 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा। दोनों का क्रॉस कर लेंगे और उसके मैग्नीट्यूड में 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये फर्स्ट केस हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट साइड्स गिवन होंगी, उनके पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे, तभी हमें ये यूज करना। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं अपन। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन होगा, वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर vertices of a triangle ABC, ठीक है। अब यहां से आप देखो कि हमारे पास ट्राइंगल है A B और C, ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब इसके वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्या दिए हुए हैं? वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। हमें इसका एरिया चाहिए इस ट्राइंगल का। अब देखो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहां पे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक, जैसे ये तो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं किसके, वर्टिसेस के। कई बार सिर्फ हमें वर्टिसेस गिवन है, x1 y1 z1, ये क्या दे दे, x2 y2 और z2, और ये भी हमें क्या दे दे, x3 y3 और z3। अब दोनों ही केस में आप ध्यान दें कि अगर हमें सिर्फ वर्टेक्स ही गिवन हो, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3, तब हमें एरिया फाइंड करना हो वेक्टर फॉर्म से। या फिर दूसरी बात, जब हमें इनके पोजीशन वेक्टर गिवन हो किसके, वर्टिसेस के, तब हमें एरिया फाइंड करना हो। तो यहां पे दोनों ही केस में आप देखें कि अगर हमें वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, यानी वेक्टर दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे पोजीशन वेक्टर है। अगर हमें वर्टिसेस कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, यानी पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो यहां पे आपको क्या करना है, उनका वेक्टर बना लेना है। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आई जे के लगाने से बन जाता है। तो इससे बना लेंगे ए वेक्टर दे रखा है तो ठीक है, इससे बी वेक्टर बना लेंगे और इन पॉइंट से सी वेक्टर। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक वर्टेक्स को पकड़ेंगे, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए बी वेक्टर एडजेसेंट साइड, और ये क्या हो जाएगा, ए सी। तो पिछले कॉन्सेप्ट में हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दोनों के पोजीशन वेक्टर हो तो अपन एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर अब यहां पे हमारे पास एरिया क्या होने वाला है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आप देखो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ, अब यहां पे क्या है हमारे पास, दोनों एडजेसेंट साइड, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बनेगा। अगर पॉइंट्स दे रखे हैं तो ए बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे और ए सी वेक्टर फाइंड कर लेंगे, दोनों का क्रॉस और मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो ये बन जाएगा। अब अगर हमें ए बी सी वेक्टर दे रखे हैं तो दिक्कत ही नहीं है, तो 1/2 देखो ए बी वेक्टर यानी बी में से ए को माइनस करना है। मैंने बताया हुआ है ना, 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन के पोजीशन वेक्टर क्या आएंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने से, यानी बी में से ए को माइनस, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस। अब इसमें क्या आएगा, सी में से ए माइनस होगा, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, बी का क्रॉस इसके साथ, तो बी वेक्टर क्रॉस है सी वेक्टर, अब बी का इसके साथ, बी वेक्टर क्रॉस है ए वेक्टर, अब इसका माइनस ए वेक्टर क्रॉस है सी वेक्टर,
ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है प्लस, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आ गया x1 y1 और z1 इसके पोजीशन वेक्टर। ये हमने क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। अब यहां से आपको पता है कि ये तो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर हो गया, ये b क्रॉस a है, अगर हम इसका a क्रॉस b करेंगे तो साइन बदल देंगे, ठीक है ना, माइनस b क्रॉस a किसके इक्वल होता है, a क्रॉस b के, तो प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका भी ऑर्डर चेंज कर देंगे तो c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, प्लस का हो जाएगा, और दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो क्या होता है, 0, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, और थर्ड है c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो ये अपने पास एरिया आ जाएगा जब हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे, किसके, वर्टिसेस के। तो क्या बात कर रहा हूं मैं यहां पे, 3 तरीके के पॉइंट हमने डिस्कस किए। फर्स्ट, जब हमें ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दोनों गिवन हो तब 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड में अगर हमें पॉइंट्स ही दे रखे हैं तो हम ए बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे और ए सी वेक्टर दोनों का क्रॉस कर देंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो बी में से ए को माइनस कर देंगे और सी में से ए को माइनस कर देंगे, दोनों का क्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास एरिया क्या निकल के आएगा, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हमें फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एरिया, जिस भी फॉर्म में हमें दे रखा है, अगर वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है तो ये कॉन्सेप्ट था क्या फाइंड करने का, वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का। अब इस पे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं ना, कि किस तरीके के क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए उसी तरीके के अपने पास क्या आने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इस पे एक नोट और लिख लेते हैं अपन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ पॉइंट्स कौन कौन से, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर, कैसे हैं, कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ कब होंगे कोलिनियर 3 पॉइंट्स, जब इनसे बना हुआ ट्राइंगल है उसका एरिया 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, जबकि हमारा एरिया कितना है, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब 2 इसमें क्या हो जाएगा, 0 में चला जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं या 3 वेक्टर दे रखे हैं और वो कैसे हैं, कॉलिनियर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए 3 पॉइंट्स को क्या होने के लिए, कॉलिनियर होने के लिए। ठीक है ना, तो ये कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी है 3 वेक्टर्स की। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके ऊपर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 2
adjacent sides of a triangle are given by I cap, 2j cap, 2k cap and 3i cap, 2j cap, k cap, then find area of ट्राइंगल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये एडजेसेंट साइड है, ठीक है। अब ये जैसे यहां पे अपने ट्राइंगल ले लिया, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये एडजेसेंट साइड हो गई, ये एडजेसेंट साइड हो गई। तो ये हमें किससे गिवन है, इसको ए वेक्टर ले लेते हैं। ये किससे गिवन है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप से। और इसको अपन बी वेक्टर ले लेते हैं। ये किससे गिवन है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप से। तो एडजेसेंट साइड दे रखी है तो इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं एरिया, ठीक है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन में जाएंगे उससे पहले हम बात करते हैं, देखो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या कॉन्सेप्ट है, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही है। तो देयरफॉर यहां पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैसे फाइंड करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये लगाते हैं 1 2 2 3 -2 और 1। देयरफॉर तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये तो आई कैप हो गया, इसको और इसको डिलीट कर दिया, तो 2 + 4 माइनस जे कैप, इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, 1 - 6 और ये क्या हो गया, के कैप, तो इसको और इसको डिलीट कर दिया, -2 और -6। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप और -8 के कैप, ये आ गया। देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √36 + 25 + 64। तो ये अपने पास कितना हो गया, 64 और 36 100 और ये 125, ये अपने पास आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं 25 × 5, ठीक है। तो 5 बाहर आ जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 5√5 स्क्वायर यूनिट। कितना एरिया आ गया, 5√5 स्क्वायर यूनिट अपने पास क्या आ गया, एरिया आ गया इस ट्राइंगल का। तो एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो सीधे ही हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे और ए क्रॉस भी कर लेंगे उसका मैग्नीट्यूड, और फिर अब यहाँ पे एरिया ये आ गया, अब इसको 2 से भी डिवाइड कर देंगे तो अपना एरिया कितना हो जाएगा, 5√5/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि 1/2 लगा हुआ है ना, तो 1/2 यहाँ पे अपने को यूज करना है, तो 5√5/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए 1 2 3 1 1 2 बी 2 3 5 and C 1 5 5 are
vertices of triangle ABC, then find the area of triangle ABC। अब देखो हमें क्या गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, इनके पॉइंट्स भी गिवन है, 1 1 और 2 2 3 और 5 1 5 और 5 ये गिवन है कि पोजीशन वेक्टर तो गिवन नहीं है, ये पॉइंट्स गिवन है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो एरिया, मैंने क्या बताया था, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल आएगा, 1/2 ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, इन दोनों के क्रॉस के इक्वल आएगा। तो वेयर सबसे पहले अपन क्या फाइंड कर लेंगे, ए बी वैक्टर फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, ए बी वैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो ए बी वैक्टर अपने पास क्या आएगा, बी में से ए को माइनस करना है, 1 - 1 0 आ गया, 5 - 1 तो 4 आई कैप, 5 - 2 3 के कैप, ये अपने पास आ गया। एंड अब क्या फाइंड कर लेंगे, ए सी वैक्टर। तो ए, ये तो ए सी हो गया, ये क्या हो गया, ए सी हो गया, ये वाला तो कौन सा हो गया, ए सी। और ये क्या फाइंड कर लेंगे, ए बी वैक्टर, ठीक है ना। तो ए सी वैक्टर क्रॉस ए बी वैक्टर, ए की बात है, बी इधर ले लिया तो अपने पास हो जाएगा ए सी वैक्टर क्रॉस ए बी वैक्टर। तो ए बी अपने पास 2 - 1 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप, 5 - 2 3 के कैप, ठीक है। तो अपने पास ए सी भी आ गया और ए बी भी आ गया, दोनों आ गए। देयरफॉर हमें क्या करना है, ए सी वैक्टर क्रॉस ए बी वैक्टर। तो आई जे और के, तो ये 0 4 और 3, 1 2 और 3। देयरफॉर ए सी वैक्टर क्रॉस ए बी वैक्टर, ये आई कैप, ये डिलीट और ये डिलीट, तो कितना हो गया 12 - 6, ये माइनस जे कैप, इसको डिलीट कर दिया और इसके रो को 0 - 3, और ये फाइनली क्या हो गया के कैप, इसको और इसको डिलीट कर दिया तो 0 - 4, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया ए सी वैक्टर क्रॉस ए बी वैक्टर, कितना हो गया 6 आई कैप, और ये कितने हो गए +3 जे कैप और माइनस के 4 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, ए सी वैक्टर क्रॉस ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो गया अपने पास 36 + 9 + 16, तो टोटल अपने पास देखो कितना हो गया 9 और 6 15 और 6 61 है, सॉरी 21, 15 और 6 21, 2 3 4 61, तो ये 61 आ गया। तो देयरफॉर अपना एरिया कितना बन गया 1/2 √61 स्क्वायर यूनिट, यानी इन दोनों का जो क्रॉस किया उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है अपने पास √61 आ रहा है, ठीक है ना। और ये 61 आने की वजह से अब ये अपने पास कितना हो गया 1/2 √61 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर के थ्रू, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम।
ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं आप देखिए। देखो पहला केस, इसके अंदर वही एडजेसेंट साइड्स गिवन होंगी। तो यहां से आप देखो कि एक पैरेललोग्राम है, ये हमने क्या ले लिया, पैरेललोग्राम ले लिया। ये O, ये A, B और C, ठीक है। ये क्या है, A वेक्टर, ये अपने पास क्या है, B वेक्टर। अब इसके दो पार्ट बना लेते हैं अपन, ये मैंने ले लिया यहां से, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहां पे A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू पोजीशन vectors of adjacent sides of parallelogram, ठीक है ना। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के पोजीशन वेक्टर है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, OABC, इसका एरिया। तो देखो दो ट्राइंगल बन गए, इसका एरिया और इसका एरिया डबल हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, यानी OAB का क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया, और उसका क्या कर देंगे, डबल। तो कितना हो गया, 2 इंटू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये लो, अब ये 2 से 2 कैंसिल। तो देयरफॉर अपने पास जो एरिया आया किसका, पैरेललोग्राम का, जब एडजेसेंट साइड्स गिवन है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की इक्वल आएगा। इसके साथ में 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि दो ट्राइंगल बन गए तो इसका एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है कि उसकी एडजेसेंट साइड गिवन हो, तब आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। If A vector and B vector are position vector of diagonals of parallelogram OABC। अब देखो ये अपने पास क्या है, पैरेललोग्राम है। अब ये हमारे पास डायगोनल है, या ये कह सकते हैं OABC। ये डायगोनल हो गया अपने पास एक, ये A वेक्टर, दूसरा डायगोनल क्या हो गया, AB, ये क्या हो गया, B वेक्टर। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पे कर रहे हैं। तो अब हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं डायगोनल के। तो सिंस अब यहां से आप देखो OC वेक्टर क्या है, OC वेक्टर A वेक्टर एंड अपने पास AB वेक्टर क्या है, B वेक्टर। देयरफॉर हमारे पास PC वेक्टर क्या होगा, इसका हाफ होगा, क्योंकि मिडिल पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। तो ये क्या हो जाएगा, A वेक्टर बाई 2, और PB वेक्टर, PB वेक्टर भी अपने पास क्या हो जाएगा, B वेक्टर बाई 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC इज इक्वल्स टू, अब यहां से आप देखो कितने ट्राइंगल बन गए। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, कौन से वाले की,
4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी। पीबीसी अगर हम पीबीसी का एरिया निकाल लें, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा? इस पैरेललोग्राम ओ ए बी सी का एरिया आ जाएगा, क्योंकि 4 पार्ट बनेंगे इक्वल इक्वल, तो इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो क्या बन रहा है आपके पास, ओ ए बी सी 4 इंटू, अब इसका एरिया क्या बनेगा? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी सी वेक्टर क्रॉस पी बी वेक्टर बनेगा। तो ये अपने पास क्या बनने वाला है? 4 इंटू, ठीक है, और ये हो गया 1/2, ये ए वेक्टर बाई 2 इंटू बी वेक्टर बाई 2। अब ये 2 2 4 हो गए, अब ये इससे क्या हो जाएंगे? कैंसिल, ये और ये बच के आ गया 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, क्या एरिया आ गया? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर डायगोनल के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर दे रखे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही आपके पास आएगा। तो ये अपने पास क्या हो गए? एरिया हो गए किसके? पैरेललोग्राम का। दो केसेस में एडजेसेंट साइड दे रखी हैं तब तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर डायगोनल के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर आएगा। अब इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो हमें क्या गिवन है? एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, ठीक है, इसके एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, उसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं क्या? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और दूसरी दे रखा है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ आई माइनस जे प्लस 3 के एंड 2i माइनस 7j प्लस के आर पोजिशन वेक्टर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन फाइंड द एरिया। देन एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये हमें फाइंड करना है। तो जब एडजेसेंट साइड दे रखे हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कितना होता है? मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास एडजेसेंट साइड्स हैं, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर आएगा बस। तो देयरफॉर सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, तो ये अपने पास क्या आएगा? आई कैप जे कैप और के कैप। तो ये अपने पास है 1 -1 और 3, और ये अपने पास कितना है? 2 -7 और 1। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, तो ये आएगा आई कैप, इसको और इसको डिलीट कर देते हैं, -1 और ये प्लस के 21 माइनस जे कैप, इसको और इसको डिलीट 1 - 6 प्लस के कैप, इसको और इसको डिलीट करेंगे -7 और प्लस के 2। देयरफॉर ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर कितने हो गए? 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये कितने हो गए? 400, इसका स्क्वायर करेंगे ये 25 और ये भी 25, तो ये कितना हो गया? 405
50। ठीक है ना, तो ये अपने पास एरिया निकल के आ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, एरिया कितना हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD 450 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, जिसमें हमें क्या गिवन होंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डायगोनल्स गिवन होंगे। अब सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are a vector 3i cap plus j cap minus 2k cap and b vector is equals to I cap minus 3j cap और 4k cap। यानी ये डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है देयरफॉर सॉल्यूशन में जब अपन जाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब ये दे रखा हो तो 1/2 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो देयरफॉर अब अपन बात करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, तो अपने पास आई कैप, जे कैप और के कैप, ये कितना है 3 1 -2 1 -3 और 4। तो अपने पास क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये हो गया आई कैप। तो इसको और इसको डिलीट कर दिया, 4 और माइनस के 6 माइनस जे कैप, इसको और इसको डिलीट कर दिया 12 + 2 और प्लस के कैप, इसको और इसको डिलीट कर दिया तो माइनस के 9 माइनस के 1। तो देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस के 2i कैप माइनस के 14 जे कैप और माइनस के 10 के कैप। अब हमें इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो ये कितना हो गया 4 -14 का 196 और ये कितना हो गया 100। तो टोटल आप देखोगे ये 200 और ये 100 300। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा 1/2। अब ये 300 में से 100 बाहर आएंगे तो कितने आ गए 10 और ये कितना है 3। तो देयरफॉर अपने पास कितना हो गया 2 5 = 10 5√3 स्क्वायर यूनिट, ये अपने पास एरिया निकल के आ गया। ठीक है, तो जब डायगोनल के पोजीशन वेक्टर दे रखे हो तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से हमें इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट ये था वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन डिफरेंट फॉर्म। तो 4 केस बनते हैं इसके अंदर, 2 केस किसके अंदर बनते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर, जिसके अंदर एडजेसेंट साइड दे रखी है तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं वर्टिसेस के तो 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, या पहले आप ए सी ले रहे हैं तो ए सी क्रॉस ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर ही गिवन है तो फिर आप क्या लेंगे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ऐसे पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड दे रखी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही एरिया होगा, और जब डायगोनल के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तब हमारे पास एरिया होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको यूज करके आप एरिया फाइंड कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। ओके।